आज जो मैं आपको टेंस समझाने जा रही हूँ वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, जो बच्चे आज पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाने वाली हूँ, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी मुझसे मेरी इन्हीं वीडियोज़ की लिस्ट में देख लीजिएगा। इससे पहले की जो 2 या 3 इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज़ पड़ी हैं उसको ज़रूर देख लें, वहाँ पर उनकी बेस बन जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ से समझिएगा तो समझना ज़्यादा आसान होगा। यानी वो बिगनर्स जो अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझने में थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि उन्होंने इसकी बेसिक वीडियो नहीं देखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको हो सकता है इसका लिंक कमेंट में फर्स्ट कमेंट चेक कर लीजिएगा, तो मैं उन वीडियोज़ का जिसमें बेसिक दी हुई है वो आपको लिंक जो है वो इसमें कमेंट में पोस्ट कर दूँगी। तो वहाँ से पहले आप ये बेसिक वीडियो सीखिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है, वरना आपको समझने में मसला होगा। और जो मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं बच्चे, उनको पता होगा कि हमारी नेक्स्ट क्लास यही थी, तो वो समझ लेंगे। जैसे आज जो मेरे पास बच्चे कोचिंग पढ़ कर गए हैं उनको आराम से समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने बेसिक क्लासेस इसकी ली हुई हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं आपको करवा रही हूँ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जुमलों में उर्दू में आखिर में ता है, ती है और ते हैं आ रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ते बड़ी ते हैं मतलब खाते हैं, जाते हैं, धोती हैं, खेलते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए 4 सेंटेंस बनाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये जो आपको हम दिया हुआ है, ठीक है, इस हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। तो हमने यहाँ पर हम का क्या लिखा? वी। उसके बाद लिखा हुआ है खाना, क्या करते हैं? खाते हैं। देखिए ये जो खाते हैं ना, ये हमारा एक्शन है। ये हमारा क्या है? एक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वर्ब भी कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, रोना, धोना, बनाना, ये सब हमारे क्या हैं? एक्शंस हैं, जिनको हम वर्ब भी कहते हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको सेंटेंस बनवा रही हूँ, हम खाना खाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा एक्शन है वो है खाते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? वी ईट। खाते को क्या बोलते हैं? ईट। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो खाना है उसको हम क्या कहते हैं? फूड। वी ईट फूड। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। क्या करते हैं हम? खाना खाते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है उसका जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट की जगह पर हमारा क्या आ गया है? वी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो आ गया ईट, और ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारा क्या आ गया? फूड। वी ईट फूड। क्या आ गया? वी ईट फूड। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो स्कूल जाते हैं। जाते हैं से पता लगा कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। यानी अगर मैं यहाँ कहती कि वो स्कूल जाता है तो ये एक बंदे की बात हो रही है। अगर मैं कहती यहाँ पर वो स्कूल जाती है तो ये भी एक बंदे की बात हो रही है। लेकिन वो स्कूल जाते हैं इसका मतलब है ज़्यादा लोग हैं, तो जो ज़्यादा लोग हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं दे। क्या यूज़ करते हैं? दे। और दे के बाद हम क्या लगाएंगे? हमारा एक्शन क्या है? ये जाते, यानी जाना हमारा क्या है? ये एक्शन है। ये हमारा क्या है? यहाँ पर वर्ब है, जिसको मैंने कहा है अगर आपसे कभी कोई पूछे कि वर्ब को और क्या कहते हैं तो आप बोलोगे एक्शन कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्शन को क्या कहते हैं, आप कहोगे वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी एक्शन होता है या वर्ब होता है वो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी? गो। दे गो। अच्छा, जा कहाँ रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। यहाँ मैं एक जगह छोड़ रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? स्कूल। देखें स्कूल हमारी क्या है? डेस्टिनेशन है, एक हमारी जगह है, एक प्लेस है। तो उस प्लेस या जगह से पहले क्या लगता है? टू। क्या लगता है? टू। देखिए यहाँ टू लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन या कोई प्लेस नहीं है। लेकिन अगर हाँ हम ये बोलते हैं कि हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हम पार्क जाते हैं, हम ग्राउंड जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? उससे पहले टू लगाएंगे। टू स्कूल, टू मार्केट, टू पार्क, टू हॉस्पिटल, किसी भी जगह से पहले यानी हमारी डेस्टिनेशन से पहले क्या लगेगा? टू लगेगा। इसलिए यहाँ पर हमने टू का इजाफा किया सेंटेंस में। ये मैंने इसलिए क्लियर किया क्योंकि आप कहते हैं सब्जेक्ट की जगह पर आपने लिख दिया दे, वर्ब की जगह पर आ गया आपका गो, और ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया स्कूल। तो ये टू आपने क्यों लगाया? तो मैंने आपको रीज़न बताया है कि ये जो हमारा यहाँ पे टू है ये हमारा एक्स्ट्रा है, ये फॉर्मूले में मौजूद नहीं है। ये हमने एज़ पर नीड ऑफ सेंटेंस यूज़ किया है। और नीड मैंने आपको बताई है कि स्कूल क्योंकि हमारी जगह है, एक हमारी डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन से पहले टू लगाना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर अब देखें नेक्स्ट सेंटेंस क्या बना है? अम्मी कपड़े धोती हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने मेरी अम्मी नहीं लिखा।
अगर मैं यहाँ लिखती मेरी अम्मी तो आता माय मदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला अम्मी, तो सिर्फ मैं यहाँ पर मदर लिखूँगी, मैं माय नहीं लिखूँगी, ठीक है। तो ये आ गया मदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे मदर लिखा। अब मदर क्या करती है, धोती हैं। ये धोना क्या है उनका, ये एक्शन है, ये हमारा वर्ब है धोना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉश। क्या बोलते हैं, वॉश बोलते हैं। ये आ गया हमारा वॉश। अब देखें मदर जो है हमारा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वॉश लिखा है। अच्छा, वॉश जब भी ये बात होगी मदर की, ठीक है, किसकी बात होगी, मदर की, किसी भी सिंगल पर्सन की बात होगी, तो वहाँ पर हम यहाँ पर ई एस का इजाफा करेंगे। क्या करेंगे, समटाइम्स हम एस लगाते हैं, समटाइम ई एस लगाते हैं। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, आपको मैं ये डे टू डे सिखा दूँगी कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है और क्यों लगाना है। ये मैं आपको डेली अपडेट करती रहूँगी, सिखाती रहूँगी, समझ के आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि कहाँ कहाँ हम ये चीज़ें लगा रहे हैं। अच्छा, अम्मी क्या करती हैं, कपड़े धोती हैं, तो अम्मी का मदर आ गया, धोना का वॉश आ गया, और कपड़ों का हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक कपड़ा नहीं है, अगर कपड़ा होता तो मैं क्लोथ लिखती, यहाँ पर कपड़े हैं तो मैं क्या लिखूँगी, क्लोथ्स। क्या लिखूँगी, यहाँ पर क्लोथ्स लिखूँगी, मदर वॉश क्लोथ्स, ठीक है। अब देखिए आगे, बच्चे मैदान में खेलते हैं। क्या है, बच्चे। देखिए मैंने यहाँ पर बच्चा नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बच्चे। तो बच्चे के लिए यहाँ पर जो इंग्लिश यूज़ करूँगी वो मैं क्या यूज़ करूँगी, चिल्ड्रन। क्या यूज़ करूँगी, चिल्ड्रन। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना, कभी कभार मैंने देखा है गलती करते हैं ग्रामर में, वो चिल्ड्रंस लिख देते हैं, तो ये आपकी मिस्टेक है। इंग्लिश में कभी भी चिल्ड्रंस नहीं होता। देखें, चाइल्ड होता है एक बच्चा और चिल्ड्रन होता है बहुत सारे बच्चे, जो कि मैंने यहाँ बच्चे लिखा है। तो ये चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर एस लगाने की कभी भी गलती नहीं करिएगा। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेलते हैं, तो ये खेलना हमारा क्या है, वर्ब है या फिर एक्शन है। खेलने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। क्या कहते हैं, यहाँ पर प्ले कहते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन प्ले। अब बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। तो देखिए मैदान की तो इंग्लिश हो गई ग्राउंड, ठीक है, मैदान की इंग्लिश क्या हो गई, ग्राउंड। अब मे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन। क्या यूज़ करेंगे, इन। चिल्ड्रन प्ले इन ग्राउंड। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर इन लगाया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो, देखो बच्चे तो कहीं पे भी खेल सकते हैं, घर में भी खेलते हैं बच्चे किसी पार्क में भी खेल रहे होते हैं। मैंने ग्राउंड स्पेसिफिक लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, तो मैं चिल्ड्रन प्ले इन ग्राउंड भी बोल सकती हूँ, तो भी ठीक है। अगर मैं बोल दूँ चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, तो भी ठीक है, ठीक है। ये देखें। अच्छा, मैंने पूरी वीडियो का यहाँ पर व्यू दिया है ताकि आप इस बात को समझें। और नेक्स्ट मैं आपको जो बात इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ उस पर ज़रा गौर करिएगा। ये पिछली वीडियोस में भी है और मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आगे वाली जो वीडियोस को ज़रा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों में मैंने एस और ई एस क्यों नहीं लगाया, और यहाँ पर मैंने ई एस क्यों लगाया है, और यहाँ पर मैंने एस और ई एस क्यों नहीं लगाया। मैं आपको ये क्लियर करूँगी, पॉइंट की वीडियो देखते रहें। अच्छा, यहाँ पर देखें, आपकी आसानी के लिए मैंने एक चार्ट मेंटेन किया है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे होंगे, क्या बनाएंगे आप, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप सेंटेंस बनाएंगे और इस फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले के मुताबिक जब आप सेंटेंस बना रहे होंगे, तो जब भी आपका सब्जेक्ट आएगा दे, यू, वी, आई या कोई भी प्लूरल नाउन मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो, प्यूपल ज़्यादा लोगों की बात है, चिल्ड्रन ज़्यादा बच्चों की बात है, बर्ड्स परिंदों की ज़्यादा की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब सब्जेक्ट इनमें से कोई यूज़ करना है तो उसके साथ वर्ब में, यानी वर्ब की जब आप फर्स्ट फॉर्म लिखोगे उसमें आपने एस और ई एस नहीं लगाना। मिसाल के तौर पे मैं अगर बना रही हूँ दे से, तो मैं क्या बोलूँगी, दे गो टू स्कूल। क्या कहूँगी मैं, दे गो टू स्कूल। मैं बोलूँगी यू गो टू स्कूल, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर, वी गो टू स्कूल। समझ रहे हैं वाली बात, आई गो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये आपने सब चीज़ें देखी। ऐसे अगर मैं बर्ड्स से जुमला बनाती या चिल्ड्रन से या पीपल से, तो मैं जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो मैं फ्लाई के अंदर एस और ई एस नहीं लगाती। चिल्ड्रन गो टू स्कूल है तो मैं एस और ई एस नहीं लगाती। पीपल गो टू मार्केट आता या हॉस्पिटल आता, कुछ भी आता, पीपल गो टू पार्क आता, एस और ई एस यहाँ पर नहीं आता। लेकिन अगर यही गो 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 ये सब लेकर अगर मैं ये बनाती ही शीट से, तो मैं कैसे बनाती हूँ देखिएगा। मैं यहाँ पर बनाती आपका ही
गो, ठीक है, इसमें मैं ES लगाती, ही गोज़ टू स्कूल, क्या बनाती मैं, ही गोज़ टू स्कूल। उसके बाद मैं क्या बनाती यहाँ पर, शी गोज़ टू स्कूल, ये आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, अगर मैं इट से बना रही हूँ, क्या बनाती मैं, इट रेन्स इन कराची, क्या बनाती, इट रेन्स। अब देखिए रेन होता है, क्या होता है, रेन, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लगाती, इट के साथ S लगाती, तो ये होता है इट रेन्स इन कराची, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सना से बनाती तो मैं क्या बनाती, सना गोज़ टू स्कूल। समझने वाली बात, ये मैं थोड़ा रफ राइटिंग करिए, बस मुझे ये चीज़ आपको समझानी है। यहाँ पर मुझे आपको ये कोई बहुत ज़्यादा इसको मेंटेन कर नहीं दिखाना, तो आप बस इस चीज़ को समझने पे फोकस करिएगा कि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो गो हो, अब जैसे मैं ईट ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं फर्स्ट कर लें कोई सेंटेंस बना रही हूँ ईट से, जैसे हम ईट से सेंटेंस बना रहे हैं, मैं कहूँ यहाँ पर वो खाना खाती है, तो क्या आएगा, शी, ठीक है, क्या आएगा हमारा यहाँ पर, शी ईट। अब शी की वजह से यहाँ पर मुझे ये जाहिर सी बात, ये वर्ब है, ये हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, अपनी तरफ से S का इजाफा किया, शी ईट्स फूड, क्या आ गया यहाँ पर, शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है। मैं कहूँ यहाँ पर अली खाना खाता है, तो मैं यहाँ क्या बोलूँगी, अली ईट्स फूड, मैं क्या कहती हूँ यहाँ पर, अली ईट्स फूड, अली खाना खाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलती कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, लोग खाना खाते हैं, क्या बोलती मैं आपको यहाँ पर, लोग खाना खाते हैं, तो मैं क्या बोलती, पीपल ईट फूड। अब देखिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बातें, तो देखिए यहाँ पर मैंने एस नहीं लगाया। ऐसे अगर मैं यहाँ पर बोलती कि वो लोग वो खाना खाते हैं, क्या बोलती मैं यहाँ पर, वो खाना खाते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लगाती, दे ईट फूड, मैं यहाँ पर दे ईट फूड लिखती। अगर हम यहाँ पर बोलते कि मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या बोलती हूँ यहाँ पर, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पर, आई ईट फूड। देखिए मैंने यहाँ पर भी क्या करा है, एस नहीं लगाया, मैं लिखती हूँ यहाँ पर तुम खाना खाते हो, मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पर, तुम खाना खाते हो, तो ये क्या आता है यहाँ पर, यू ईट फूड। ये आपने बात समझनी है। अब जैसे यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपने इस चीज़ को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट जहन में रखना है, जो बेस जहन में रखनी है, वो ये है जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बना कर दिया है। देखें आप इसको अपने पास नोट करें, अपने रजिस्टर में आप इसको समझने की कोशिश करें कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जब भी ये सब्जेक्ट यूज़ होंगे, ठीक है, जब भी ये सब्जेक्ट यूज़ होंगे, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, दे, यू, वी, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये सारे हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट उसको कहा जाता है जिससे जुमला शुरू होता है। अब देखें जैसे मैंने जुमले बनाए ना यहाँ पर, तो ये जो दे आया हुआ है ये सब्जेक्ट है, कहाँ आया है, सेंटेंस के स्टार्ट में, ठीक है। यू सब्जेक्ट है, कहाँ आया है, सेंटेंस के स्टार्ट में। वी और आई भी सब्जेक्ट है, कहाँ है, सेंटेंस के स्टार्ट में। यानी सब्जेक्ट से हमारा क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब देखें यहाँ पर ही, शी, इट, सना, ये सब हमारे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। इस पे और करिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन अभी ये जाहिर सी बात है मैंने आपको समझाना शुरू करा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से अभी बात स्टार्ट हुई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस बात को, इन सेंटेंस को, इन स्ट्रक्चर को मज़ीद समझना है, तो आपको मेरी इसकी बेसिक वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, और उसके लिंक मैं आपको इसके फर्स्ट कमेंट में पोस्ट कर रही हूँ, तो पहले आप वहाँ से समझिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो इंशाल्लाह आपको इन 3-4 वीडियोज़ के ज़रिए थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, बेस, बुनियाद, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है वो इसको, उनके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।